प्रिय भाई बहनों, आज हम चर्चा करेंगे भगवान बुद्ध ने अपना गृह त्याग क्यों किया। इसके लिए बुद्ध घोष तथा आचार्यों ने हजारों वर्ष बाद परंपरागत अट्ठघात कथाओं का सहारा लेकर बताने की कोशिश की, जो सही नहीं मानी गई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने परंपरागत मान्यता के विरुद्ध खुद्दक निकाय के सुत्त निपात के अट्ठकवग में अतदंड सुत्त की इन कथाओं को बुद्ध के गृह त्याग का आधार बनाया, जो कि सही प्रतीत लगता है, जो है अतदंडा मवो जातं जनसस्वप मेषकं सेवनं कियास्यामि यथा संविजितं मया फन्दमानं पंज दिस्वा मच्छे अपोदके यथा अजमंजे ही यावरुद्धे दिस्वा मं भैव माविसी समंत सर्वलोको दिशा सब समेरिता इच्छं भवन्मत्तनो नादसासिं अनोसितं ओसाने त्वेवेव व्यारुद्धे दिस्वा हरन्ति अहु। इसका अर्थ है कि शस्त्र धारण भयावह लगा, मुझसे संवेग वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ यह मैं बताता हूँ। अपर्याप्त पानी से जैसे मछलियाँ छिपती है, वैसे एक दूसरे से विरोध करके छटपटाने वाली प्रजा को देखकर मेरे मन में भय उत्पन्न हुआ। चारों ओर का जगत ऐसा दिखाई देने लगा, सब दिशाएं कांप रही हैं ऐसा लगा, और इसमें आश्रम का स्थान खोजने पर निर्भय स्थान नहीं मिला, क्योंकि अंत यह सारी जनता को परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध हुए देखकर मेरा जी ऊब गया। डॉक्टर अम्बेडकर का मत है कि साक्य और कोलियों में रोहिणी नदी के पानी को लेकर झगड़े होते थे। साक्य संघ ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पारित किया, जिसका सिद्धार्थ गौतम ने विरोध किया। साक्य संघ के नियम के अनुसार बहुमत के विरुद्ध जाने पर दंड का प्रावधान था। संघ ने 3 विकल्प रखे: सिद्धार्थ सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले, फांसी पर लटक कर मरने या देश छोड़ जाने का दंड स्वीकार करे, या अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो। संघ का बहुमत सिद्धार्थ के विरुद्ध था। सिद्धार्थ के लिए सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेने की बात तो स्वीकार करना संभव था, अपने परिवार के सामाजिक बहिष्कार पर भी वह विचार नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने दूसरे विकल्प को स्वीकार किया, स्वेच्छा से देश त्याग कर जाने के लिए तैयार हो गए। राहुल शंकरतायन ने इसी परंपरागत मान्यता के साथ लिखा है कि सिद्धार्थ गौतम ने अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर चुपके से गृह त्याग किया था, किंतु डॉक्टर अम्बेडकर इस मान्यता से सहमत नहीं है। उनके अनुसार उन्होंने पूरी तरह से अपने पिता सुधोधन, माता प्रजापति गौतमी और पत्नी यशोधरा से सहमति और अनुमति लेकर घर से अभिनिष्क्रमण किया था। संस्कार ने सिद्धार्थ गौतम की परिवार विमुखता को गंभीरता से नहीं लिया, शायद इसलिए कि वे स्वयं भी परिवार विमुख थे, किंतु डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे बहुत गंभीर प्रश्न माना था। उनकी दृष्टि में कोई भी व्यक्ति जो परिवार विमुख है, समाज विमुख भी होगा, पर वह समाज विमुख नहीं हो सकता, उन्मुख नहीं हो सकता। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को चिन्हित करना आवश्यक समझा कि सिद्धार्थ गौतम जैसा जनवादी और जागरूक व्यक्ति परिवार विमुख कैसे हो सकता है। अतः वे परिवार के सदस्यों को धोखा देकर घर छोड़ नहीं सकते। डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि जब सिद्धार्थ गौतम ने कपिलवस्तु छोड़ा तो अनोमा नदी तक जनता उनके पीछे पीछे आई थी तथा उनके पिता सुधोधन और माता प्रजापति गौतमी भी वहीं उपस्थित थे।
सिद्धार्थ गौतम ने जनता को व अपने माता पिता को वापस लौटकर जाने की कहा। फिर उनकी प्रार्थना सुनकर लोग पीछे लौटने लगे और सुधोधन और गौतमी भी महल की ओर वापस लौट गए। इस प्रकार बुद्ध का अभिनिष्क्रमण बताया गया है। आपका मंगल हो, आपका भला हो। मैं आपका धर्म मित्र डॉक्टर लाल सिंह। शिवम।